मोदी सरकार का बजट आया, आपके लिए क्या लेकर आया? जी हाँ, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सारे मेहमान हैं, एक्सपर्ट्स हैं और आपको बता रहे हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। लेकिन लगातार नेताओं के, मंत्रियों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। वीके सिंह साहब को सुनते हैं। साहब, बजट अगर आपने सुना होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले जो बजट है उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा गई है और इसके अंदर अगले 25 साल के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई। 5 लाख तक बेनिफिट देता था मिडिल क्लास फैमिली को अर्न करने के लिए। 5 लाख तक जो सेविंग्स थी आप वो 5 से 7 हो गए। मुझे लगता है सीनियर सिटीजन हो या आदिवासी क्षेत्र हो या मेडिकल कॉलेजेस के बढ़ोतरी के लिए या नर्सेज अटैच करने के लिए 175 कुछ मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे देश में बने हैं। उसी के साथ में नर्सेज का जो अटैचमेंट कॉलेज का किया गया, मुझे ऑल ओवर अगर देखेंगे तो 23 और 24 का बजट इसी तरीके से पेश होना चाहिए था, उससे बेटर हुआ है। ये चुनावी बजट तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, बट इतना जरूर है कि इस बजट में जहां देश की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है तो वहीं ऐसे वर्गों का भी ध्यान रखा गया है जो हाशिए पर खड़े हैं। मिडिल क्लास का भी इसमें ध्यान रखा गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था में यकीनन एक मजबूत योगदान देता है। जिस तरीके से पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट 5 लाख से 7 लाख कर दी गई, ये एक बड़ी और मुझे लगता है बहुत वेलकम अनाउंसमेंट्स में से एक है। साथ ही में कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिस तरीके से वृद्धि की गई है, लगभग 10% की वृद्धि, जीडीपी का 3.3% हिस्सा इसमें जुड़ा है, वो यकीनन भारत में निवेश वाली घोषणाओं। तो देखिए, विपक्ष जहां एक तरफ इस बजट को बता रहा है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि उम्मीदों से भरा बजट है और हर एक वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। संजीव जी, जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, महिलाओं की बात करें तो उनके बचत के लिए स्कीम चलाई जा रही है, शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत हो रही है, इसके साथ ही साथ किसानों को भी कर्जा देने की बात की जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाकई में साधा गया है या सिर्फ और सिर्फ ये एक झुनझुना है, जैसा आलोक जी कह रहे हैं? देखिए, अब अगर आपने 25 लाख करोड़ के आउटले का बजट पेश किया है तो मोटे मोटे तो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ एलोकेशन होगा। बट मैं वापस से वही बात रिपीट करूंगा कि देखिए, एक रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए कर्ज का ऑफर है, कितने लाख करोड़ का जो अभी बता रहे थे, 20 लाख करोड़ का, तो वो सब चीज़ें हैं। बट कोई ऐसा उसमें मुद्दा बजट में नहीं आया है कि भाई आज 3-4 हमारे मेन चैलेंजेस क्या हैं कि हमको अपनी ग्रोथ रेट को जंप करना है, अच्छी है 6% की, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह इस्टेब्लिश करना है। इन दोनों मुद्दों पे कोई ऐसी बड़ी बात फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच अगर किसी ने ज़्यादा ध्यान सुनी, वो बता दे कि भाई उन्होंने ये बात कही, तो नहीं कही। तो कोई बिग आइडिया इसको लैक कर रहा है। आपने बॉक्सेस सारे टिक कर लिए, लेकिन जो कोई बड़ा आइडिया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम याद रखेंगे कि 91 में ये हुआ, 98 में ड्रीम बजट चिदम्बरम ने ये किया। इनफैक्ट संजीव जी, मैं आपको बताऊं, कल आलोक जी हमारे साथ प्रोग्राम में थे शाम को, एक अर्थशास्त्री ये बात कह रहे थे कि सरकार की और देश की इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी ठीक है, कुछ बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ना करें तो बेहतर है। अगर कोई क्षमा कीजिए, मतलब कोई मूर्खतापूर्ण आइडिया नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है कि मतलब आपने कोई बड़ा कदम उठाने के चक्कर में ये आप अपने ही पाँव अपने मुंह में रख लें, पुट योर फुट इन योर माउथ, वो तो नहीं है। बट डेफिनेटली एक इतने बड़े देश के लिए, जो कल प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था कि दुनिया हमारे बजट की तरफ देख रही है, क्योंकि इंडिया का बजट एक बड़ा लैंडमार्क बजट और इस समय हमें एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, तो आज दुनिया देख के कौन सी बात को पकड़ के कहेगी कि अरे वाह। एक आइडिया जो इस बजट के अंदर है आलोक जी, कि महिलाओं की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, स्कीम लॉन्च हुई है। बहुत अच्छी स्कीम। ऑलरेडी एफडी में 7.5% का ब्याज है। मुझे तो वो स्कीम ही समझ में नहीं आई, वेरी ऑनेस्टली। 2 साल ये क्या स्कीम है भाई? सीनियर सिटीजन को 0.8% ब्याज एक्सिस बैंक दे रही है, 7.5% सारे बैंक्स ब्याज दे रहे हैं, तो ये कौन सा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है जो 15 से 30 लाख कर दिया गया है? आप ही बताएं आलोक जी। इसमें बहुत अच्छी स्कीम है ये। जिस तरह से नोटबंदी में तमाम महिलाओं के घरों से जो पैसे छुपे भी हुए थे वो भी निकाल के और बड़े उद्योगपतियों के घरानों में चले गए थे, ये 2 लाख का जो बनाया है कि भाई एफडी पे 7.5% और 2 साल के लिए महिलाओं का सारा पैसा निकलेगा, बड़े उद्योगपतियों के पास जाएगा। जिस देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट 9 और 10% हो, आप 7.5% पर देकर क्या कहना चाहते हैं आप? और 7.5%, 7%, 6.5%, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है ही। जो लार्ज टर्म की जो एफडीआरस हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर है।
मुझे लगता है केवल और केवल कैसे पैसे को जनता से अभी भी निकाला जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की सोच रही है पेट से ऊपर मत सोचने दो, दिमाग और दिल इस्तेमाल मत करने दो, बस खाना खाने दो इनको। वहीं तक पूरे बजट को इस तरह से घुमाया जा रहा है, इकोनॉमी स्क्वीज कर रही, लिक्विडिटी कैसे होगी आप बताइए? इस बजट के माध्यम से बिजनेसमैन की लिक्विडिटी कैसे होगी? रियल एस्टेट में किस तरह से जॉब जनरेट होंगे मुझे बता दीजिए। मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से 9 कंपनियां ऑटोमोबाइल की हिंदुस्तान छोड़कर गई हैं, इसमें कौन सा कदम है कि एक कंपनी वापस आ जाएगी? देखिए, बजट का जैसे आपने कहा, भाई बजट की पूरी कॉपी आएगी, पढ़ेंगे तो शायद कुछ ज्यादा आप भी बता पाए, हम भी। लेकिन अच्छा, स्मृति ईरानी फिर कुछ केयरिंग बात सुन ले, फिर आते हैं इस मुद्दे पर। रूप से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है मैम। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट, बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।